ओम शांति। 11 अगस्त 2021 आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप मीठे से मीठी सैकरीन है, इसलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो तो मीठी सैकरीन बन जाएंगे ना। अभी प्रश्न है, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने अंदर कौन से संस्कार भर रहे हो? उत्तर है, भविष्य में बिगड़ वजीर सारे विश्व पर राज्य करने के सतयुग में। तुम यहाँ आए ही हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने, इसीलिए तो हम आए हैं। बाप तुम्हें ऐसे श्रीमत दे देते जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती जिनकी बुद्धि कमजोर हो, और हमारी बुद्धि कमजोर द्वापर युग से बनती है, सतयुग में कमजोर नहीं रहती है। तो बाबा कह रहे हैं, अभी गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। अभी बाबा कहती हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना ना सभी ने गीत। ये किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते। रूहानी बाप हमारा शिव बाबा है, तो जरूर रूहानी बाप शिव बाबा ही कह सकते हैं ना। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी कहाँ बैठे हैं? सम्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाप समझा रहे हैं। बाबा भी देखो हमको कितने प्यार से मुरली समझा रहे हैं, तो बाप बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं। अभी तुम जानती हो, सिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने वाला, वह सर्व के दुखों से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई नहीं है ना दुनिया भर में। क्योंकि मनुष्य थोड़ी ही दुख से लिबरेट कर सकता है, हर कोई दुख में है तो थोड़ी लिबरेट कर सकता है। इसलिए दुख में बाप को याद करते रहते, मनुष्य बाबा को दुख में याद करते रहती हैं। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, अभी हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं ना,
जानती हो बाबा हमको सुख धाम का लायक बना रहा है। अभी बाबा हमें सुख धाम का मन सतयुग जाने का लायक बना रहे हैं, समझे। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाले बाप के समूह काए हैं। समूह कमाए ना, तभी तो बाबा ने हमको अडॉप्ट कर लिया, समझे। तो बाप के सम्मुख काए हैं। अभी समझते हैं सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। अभी समझते हैं ना। मधुबन में सम्मुख आते हो। अभी बाबा हमें हमारे मधुबन के पल की याद दिला रहे। बाबा कह रहे हैं कि मधुबन में सम्मुख सुनते हो। मधुबन में रहकर कितना अच्छा लगता है। हम भी मधुबन में रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मधुबन मशहूर है, हमारा अलौकिक घर मधुबन मशहूर है ना। मधुबन वृंदावन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया। वो जो भक्ति मार्ग वाले हैं वो वृंदावन को मधुबन कहते हैं, लेकिन वो जो भक्ति में कहते हैं मधुबन, वो असली मधुबन तो यहाँ है ना आबू में। तो मधुबन मशहूर है। मधुबन में सम्मुख आते हो। वृंदावन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाए, परंतु कृष्ण तो है नहीं। कृष्ण तो सतयुग में होगा, आने वाली दुनिया में। सतयुग का पहला प्रिंस है, तो परंतु कृष्ण तो है नहीं। यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। मानो शिव बाबा हम बच्चों से सम्मुख आकर मिलते हैं और ये रूहानी ज्ञान हमें देते हैं। हम आत्मा रूपी रूह को रूहानी गुलाब बनाने के लिए। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी शरीर नहीं आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। कौन सा वर्षा? स्वर्ग की बादशाही का वर्षा ले रही हूँ। सारे कल्प में ये एक ही समय आता है। ये कल्प का सुहावना संगम युग है। ये संगम युग कल्प का सुहावना संगम युग है, समझे। इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम। संगम युग को बाबा कहते हैं ना, पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। तो बाबा कह रहे हैं ये है, इनको कहते हैं पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। हाँ, आत्मा असल में पुरुष है। बाबा ने भी बताया आत्मा अर्थात पुरुष, और उसको उत्तम बनाने के लिए बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। और हम सर्व पुरुषों में उत्तम लक्ष्मी नारायण बनते हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो फिर सतो प्रधान बनती है। सतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं। उत्तम होते हैं ना सतयुग में, जब सतो प्रधान होते हैं। तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कनिष्ठ बनते हैं। मनुष्य भी कलयुग में देखो कैसे तमो प्रधान पतित पत्थर बुद्धि कनिष्ठ बनती हैं। तो आत्माओं को बाप बैठ क्या करते हैं? समझाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मातन में मस्तक सिंहासन पर बैठ हमें समझाते हैं, मस्तक पर विराजमान होकर। तो बाबा कह रहे हैं सारा पार्ट आत्मा ही बजाती है, ना कि शरीर। हाँ, शरीर थोड़ी 84 जन्म लेते हैं, आत्मा ही 84 जन्म लेती है ना। तो सारा पार्ट आत्मा ही बजाती है, ना कि शरीर। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है, माना आत्मा शरीर में प्रवेश होती है, तो पार्ट बचता है। फिर आत्मा का पार्ट उस जन्म का शुरू होता है।
तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि में आ गया है हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम। परम धाम को मूल वतन शांति धाम निराकारी दुनिया कहती है ना, तो परम धाम मन शांति धाम में रहने वाली है। ये किसको भी पता नहीं है, ना खुद समझते ना समझ सकते, खुद भी नहीं समझ सकते और समझा भी नहीं सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। हमारी बुद्धि में जो अज्ञान का गोदरेज का ताला था ना, वो अभी बाबा ने ज्ञान की जादुई चाबी से खोल दिया है, समझे। ऐसा गोदरेज का ताला था जो कोई भी खोल ही नहीं सकता था। तो बाबा ने आकर हमारे ऊपर ज्ञान का, दिव्य शक्तियों का, अलौकिक जन्म का और वरदाता बन के सारे वरदानों का ऐसा जादू चलाया, जादू की चाबी चलाई, जादुई चाबी कि हमारे गोदरेज का ताला निकल के हट गया दिमाग से। और अभी इस बुद्धि में बाबा का सोने जैसा ज्ञान बढ़ता जा रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती हैं। वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। परम धाम को इंग्लिश में इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड कहती है। ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। कॉर्पोरियल वर्ल्ड, ये जो साकारी दुनिया है, ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स पार्टधारी हैं, है ना, पार्टधारी। पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते, फिर नंबरवार और आत्माएं आती जाती हैं, समझे। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, सभी एक्टर्स इकट्ठे थोड़ी आ सकते। भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं, सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते। किसी का 60 जन्म है, किसी का 70, किसी का 75, तो वो अपने अनुसार बाद में ही आएगा। हर कोई तो नहीं ना 84 जन्म ले लेगा। तो बाबा कह रहे सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है, और नाटक पूरा तब होता है जब इस कलयुगी दुनिया का विनाश होता है और हम सतयुगी दुनिया में जाते हैं ना। हा? बाबा हम सबको अपने साथ अपने घर मूल वतन ले जाता है, तब फिर सभी एक्टर्स अंत में इकट्ठे होते हैं। अभी तुमको पहचान मिली है, ये नॉलेज मिला है ना, अभी तुमको पहचान मिली है। आत्मा असल शांति धाम की रहवासी है। यहाँ आती है पार्ट बजाने, इस साकारी दुनिया में आती है पार्ट बजाने। बाप सारा समय पार्ट बजाने नहीं आते, हम ही पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। हम शिव बाबा के बच्चे ही पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। अब तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है, सम्मुख मुरली सुनने से बड़ा मजा आता है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता। जब बाबा सुबह सुबह मुरली चलाता है तब सुनने में बड़ा मजा आता है ना, सभी को मजा। हाँ, यहाँ सम्मुख होना तो पहले सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। तुम जानते हो कि भारत गॉड गॉडेस का स्थान था। हाँ, देवी देवताओं का अभी नहीं है, चित्र देखते तो थे जरूर। पहले हम क्या थे, देवी देवता थे। अपने पाठ को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने ये पाठ बजाया, ये ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। ये जो भारत पहले नई दुनिया सतयुगी दुनिया था, ये फिर पुरानी दुनिया कलयुग बनता है। पहले ऊपर से मन परम धाम से जो आत्माएं आती हैं, वे गोल्डन एज में आती हैं।
ये सब बातें अभी किसकी बुद्धि में है? तुम्हारी बुद्धि में है, क्योंकि और कोई की बुद्धि में ये सब बातें टेर नहीं सकती। तो बाबा कह रहे हैं सत्युग आदि में ही तुम आए थे, सत्युग आदि में तुम ही आए थे पार्ट बजाने। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। बाबा फिर से हमको अपने मालिकपन की स्मृति दिला रहे कि तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे ना। तुम्हारी राजधानी थी सत्युग की। अभी तो राजधानी है नहीं, अभी थोड़ी राजधानी है। हाँ, अब तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाएंगे। वहाँ वजीर होते नहीं, सत्युग में वजीरों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि इतनी सतो प्रधान होती है कि बिना किसी के सलाह के, बिना किसी के एडवाइस के या आइडिया से हम अपने आप ही सत्युगी राज्य चला सकते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि सतो प्रधान होती और वहाँ संकल्पों की भाषा चलती है। राय देने वाले की दरकार नहीं, वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन जाती हैं। फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं रहती। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि क्या है, कमजोर है। अभी जो श्रीमत मिलती है, बाबा कह रहे हैं अभी जो बाबा से, शिव बाबा से श्रीमत मिलती है वह सत्युग में भी कायम रहती है। माना वैसे ही सब कुछ चलता है। अब तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है ना। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। बाबा देही अभिमानी बनने पे बहुत अटेंशन दिला रहे हैं, तो हमें भी इस बात पर अटेंशन देना है, देह अभिमान में नहीं आना है। बाबा कह रहे हैं शांति धाम से आकर यहाँ टोकी बने हो, यहाँ टोकी बने हो। टोकी होने बिगर कर्म हो ना सके। माना टोक करने बिगर बात करने बिगर यहाँ थोड़ी ही कर्म हो सकता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अब ज्ञान है, हमारी आत्मा में भी अभी ज्ञान है ना। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़, बाबा कह रहे हैं हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा लेता हूँ। पुनर्जन्म भी जरूर होता है ना। आत्मा को जो भी पार्ट मिला है वे बजाती रहती है और संस्कारों अनुसार दूसरा जन्म लेती रहती है। समझे? आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है ना। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में लाते हैं, फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ जाता है। तुम नया मकान बनाओ, 1 मास के बाद कुछ फर्क जरूर पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा ना। अभी तुम समझते हो बाबा हमको वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने आए हैं ना। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना क्या पाएंगे, पद पाएंगे। बाप के पास कोई बाबा कह रहे बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। हम आत्माओं को ही बाबा पढ़ाता है ना। आत्मा हर एक अपने लिए क्या करती है, पुरुषार्थ करती है। मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। यहाँ संगम युग में मेल फीमेल की दृष्टि नहीं रहती। समझे? तुम सब बच्चे बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो, माना शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो। समझे? बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्मा ब्रदर्स हैं, जिनको बाप क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। समझे? सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं। हम जो आत्माएं सब हैं आपस में भाई भाई हैं, तो ब्रदर्स ही हुए ना।
हम सभी आत्माएं ब्रदर्स हैं जिनको बाप पढ़ाते हैं, वर्षा देते हैं। बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं कि हे लाडले बच्चों, हे लाडले मीठे से लदे बच्चों, देखो बाबा कितना प्यार से कह रहा है। हे लाडले मीठे से लदे बच्चों, तुम बहुत समय पार्ट बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो। सीके लदे का अर्थ ही है बहुत समय से बिछड़े हुए बच्चे अभी आकर मिले हैं, तो तुम आकर मिले हो अपना वर्षा लेने, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेने। ये भी ड्रामा में नूंद है ना, नूंद शुरू से लेकर पार्ट नूंदा हुआ है। तुम एक्टर्स पार्ट बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है ना। शरीर तो बदलता रहता है, शरीर तो हर जन्म में बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर से इम्प्योर बनती है। सत्युग में आत्मा प्योर होती है, फिर बाद में कलयुग में इम्प्योर बनती है। सत्युग में है पावन, इसको कहा जाता है पतित दुनिया। अभी सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं कहाँ रहेंगी? मुक्ति धाम में रहेंगी, मन परम धाम में रहेंगी। अब ये बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ है। सभी आत्माएं मच्छरों में सल जाएंगी। जब अंत समय में बाबा सभी आत्माओं को घर लेके जाएगा तो सभी आत्माएं मच्छरों में मच्छरों सदृश जाएंगी परम धाम। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? वास्तव में वैल्यू उनकी है जो पहले नई दुनिया में आते हैं। जो पहले नई दुनिया में आते हैं और 84 जन्म लेते हैं, वैल्यू उनकी है। नई दुनिया थी वह फिर पुरानी बनी है। नई दुनिया में कौन थे? देवताएं थे, लक्ष्मी नारायण रहते थे। वहाँ दुख का नाम नहीं था, यहाँ तो अथाह दुख है। यहाँ कलयुग में तो अथाह दुख है ना। बाप आकर दुख की पुरानी दुनिया से क्या करते हैं? लिबरेट करते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है, समझे? जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है। तुम समझते हो बरोबर हम सत्युग के क्या बनेंगे? मालिक बनेंगे। तो हम क्यों ना आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करें, है ना? कुछ तो मेहनत करनी होगी। बेहद का वर्षा स्वर्ग की बादशाही का पाने के लिए, स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? राजाई पाना कोई सहज थोड़े ही है, वो भी पूरे विश्व की राजाई पाना सतयुग में सुख की दुनिया में कोई सहज थोड़े ही है। बाप को याद करना है, समझे? शिव बाबा को, बाप को याद करना है। ये माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है, बाबा की याद भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी। बाबा कह रहे ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी, मेहनत करनी होती है। बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है। ये स्लोगन सभी नोट कर लो। जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। ये भी समझते हो हमारा यह अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है, समझे? गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर किसको याद करो? बाप को याद करो। अभी ये कहावत को बाबा ने याद किया है। ये एक मुरली की कहावत है। तमेव मातश्च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविड़म
तमेव सर्व मम देव देव। ये एक गुरु चरित्र का श्लोक है। इसका अर्थ बाबा मुरलियों में बताते हैं, आप ही हमारे माता पिता बंधु सखा हो, आप ही विद्या, आप ही धन हो, आप ही हमारे सर्वस्व हो। समझे? अभी बाबा कह रहे हैं ये सब है भक्ति की महिमा, ये सब तो बाबा की भक्ति की महिमा है ना, शिव बाबा की। तुमको सिर्फ एक अल्फ को याद करना है। अलिफ को मिली बादशाही, ऐसे कोई स्लोगन था ना, तो बाबा ने कहा अल्फ को याद करना है, और अल्फ है शिव बाबा, अल्लाह। समझे? एक ही मैं सैकरीन हूँ, शिव बाबा कह रहे हैं एक ही मैं सैकरीन हूँ, तुम भी और सब बातें छोड़ बहुत मीठी सैकरीन हो जाओ। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उनको सतो प्रधान बनाने लिए याद की यात्रा में रहो। माना बाबा की याद की यात्रा में रहो, निरंतर बाबा को याद करते रहो। सबको यही बताओ, पाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है कहाँ? सतयुग में। यहाँ कलयुग में सुख नहीं होता, सुख तो सतयुग में ही होता है। समझे? सुख धाम स्थापन करने वाला बाप है। सुख धाम स्थापन करने वाला तो एक शिव बाबा ही है ना। हाँ, बाप को याद करना है बहुत सहज, परंतु माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। ये कोई स्थूल पौधे की खाद की बात नहीं हो रही है, ये जो है हमारे अंदर जटिल संस्कारों, पुराने संस्कार, विकार, स्वभाव, इन सब रूपी खाद की बात हो रही है, जो महात्मा रूपी पौधे को पूरी खाद सड़ाती है ना, तो हमको सड़ा रही है। तो बाबा माली कह रहा है इसलिए कोशिश कर मुझे याद करो, हाँ, तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। हर 5000 वर्ष के बाद पार्ट बजाना है ना? इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। समझे? हम 84 जन्म लेते हैं ना, तो सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा सतयुग में, सुख भी सबसे जास्ती हम ही को मिलेगा, हम आत्माओं को। समझे? बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। समझे? बहुत सुख देने वाला है, और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बाकी जो आत्माएं होंगी वो शांति धाम में चले जाएंगी, और हम सभी सतयुग में आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं हिसाब किताब चुप तू कर, जास्ती विस्तार में हम क्या जाए? इस चीज के भी जास्ती विस्तार में हम क्या जाए? बाप आते ही हैं सबको जास्ती ले जाने। बाबा कह रहे हैं कि बाप आए हैं सबको वापस ले जाने अपने घर परम धाम। मच्छरों सदृश सबको ले जाते हैं, शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी, नहीं, आत्मा कोई आग से पवित्र नहीं होगी। हाँ, वो जो आग बोलते हैं तो वो बाबा याद की अग्नि, याद की यात्रा की अग्नि की बात करते हैं। उस याद की यात्रा से आत्मा पावन होती है। बाबा कह रहे हैं आत्मा को बाबा कह रहे हैं आत्मा को याद रूपी योग से ही पवित्र होना है। योग की अग्नि है ये। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाए हैं, माने झूठी कहानियां बनाई है। सीता आग से पार हुई, आग से कोई एक को थोड़ी पार होना है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो। शिव बाबा राम है ना, तो उसकी हम सब सीताएं इस समय पतित है, रावण के राज्य में हो।
हाँ, ये कलयुगी दुनिया रावण राज्य है ना, तो रावण के राज्य में हूँ। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। अब एक बाप की याद से तुमको क्या बनना है? पावन बनना है। समझे? राम एक ही है और वो राम एक है शिव बाबा। अग्नि अक्षर सुनने से समझते आग से पार हुई। अब भाई आग से सीता कैसे पार होगी? तो कुछ भी समझते नहीं है। कहाँ योग अग्नि, कहाँ योग अग्नि है और कहाँ जो है स्थूल अग्नि की बात कर रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं आत्मा परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन होगी ना पावन। रात दिन का फर्क है। आत्माएं सब कौन है? सीताएं हैं। रावण की जेल में शोक वाटिका में है। ये कलयुगी दुनिया भी तो शोक वाटिका ही है ना, तो रावण की जेल में शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख तो कागविष्टा मिसल है। कागविष्टा मिसली तो है, आर्टिफिशियल है। स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से क्या भरनी चाहिए? झोली भरनी चाहिए। बुद्धि रूपी झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के क्या उठते हैं? प्रश्न आदि उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वे करते नहीं है। बाबा जो ज्ञान योग का धंधा देते हैं वे करते नहीं है। मूल बात है हमको पतित से क्या बनना है? पावन बनना है। दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं है। ये है कैसी दुनिया? पतित दुनिया। वह है पावन दुनिया। वो सतियों की दुनिया स्वर्ग बेगमपुर विष्णुपुरी वह है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन बनेंगे तभी तो पावन दुनिया में जाएंगे ना। पावन कौन बनाएंगे ये कुछ भी पता नहीं। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। हाँ, बिगड़ पड़ेंगे। अपने को विकारी कोई समझते नहीं। अपने को थोड़े कोई विकारी एक्सेप्ट करता है। हाँ? कहते हैं गृहस्थी तो सब थे। हाँ, उन्हों को भक्ति वालों को कोई कहो अभी तुम पतित बने हो ये भगवान ने कहा है, तो कहते हैं गृहस्थी तो सब थे। भाई राम सीता भी गृहस्थी थे। हमारे भगवान भगवती लक्ष्मी नारायण को भी तो बच्चे थे ना। ऐसे कहती है वहाँ भी तो बच्चे पैदा होते थे। ये भूल गए हैं कि उसको वाइसलेस वर्ल्ड कहते हैं। वो सत्युगी दुनिया को वाइसलेस वर्ल्ड कहते हैं। वहाँ वाइस से माना विकार से बच्चे नहीं पैदा होते। वहाँ पे विशेष वर्ल्ड है, माना कोई भी विकार नहीं है, निर्विकारी दुनिया है, वाइसलेस वर्ल्ड है। तो वहाँ पे विकार से बच्चे पैदा नहीं होते, योग बल से होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये भूल गए हैं कि उसको वाइसलेस वर्ल्ड कहते हैं। वह है शिवालय। बाप तुम बच्चों को कितनी युक्तियां बताते रहते हैं। ये तो बाप, ये जो शिव बाबा है ये तो बाप टीचर गुरु है जो सबको सतगति देते हैं ना। वह तो एक गुरु मर गया तो फिर बच्चे को गति देंगे। अब वो कैसे सदगति में ले जाएंगे? वो थोड़े ले जाएंगे। सर्व का सदगति दाता है ही एक और वो है शिव बाबा। रावण राज्य में है दुर्गति, राम राज्य में है सदगति। रावण राज्य है कलयुग और राम राज्य है सतयुग। तो बाप सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। फिर कोई फट से पतित नहीं बनते, नंबर 1 उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं। तुम्हारी बुद्धि में 84 का क्या बैठा है? चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो, ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि ये कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको क्या बताना है? रास्ता बताना है।
माना ये शिव बाबा का ज्ञान सुनाना है। तुम सब सेना हो, हम सब शिव शक्ति पांडव सेना है ना। हाँ, शिव शक्ति कंबाइंड पांडव सेना बाबा से कंबाइंड है। बाबा में नशा दिला रहे हैं। तुम पायलट हो, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो अब शांति धाम माना परम धाम और सुख धाम माना सतयुग। तो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो, कलयुग दुख धाम को भूल जाओ। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। बाबा कह रहे उन्हों को ऐसे बोलो, हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाप है, एक ही निराकार बाप शिव बाबा है ना। उनको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। बाबा बार बार याद की यात्रा पे अटेंशन दिला रहे हैं। हमारी आत्मा पर जो कट अर्थात विकारों की कट चढ़ी हुई है वे उतरती जाएगी। भगवानुवाच मन मना भव। शिव भगवानुवाच विनाशकाली विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और प्रीत बुद्धि विजयन्ति। समझे, ये भी एक मुरली की कहावत है। इसका अर्थ है कि विनाशकाली विपरीत बुद्धि, जो बाबा से विपरीत बुद्धि है, जिनको बाबा से प्यार नहीं है, तो वो विनाशकाली विपरीत बुद्धि और प्रीत बुद्धि विजयन्ति। जिनकी बाबा से प्रीत बुद्धि है वो विजयन्ति है। समझे, और विनाशकाली परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तुम्हारी जितनी प्रीत बुद्धि होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। केवल एक शिव बाबा से ही प्रीत बुद्धि होगी, उतना ऊंच पद पाएंगे। देह अभिमान में आने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। देह अभिमान में आने से थोड़े स्वर्ग के मालिक का पद पा पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है, बाकी प्रश्नों में नहीं जाना है। अभी दूसरा पॉइंट है, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी सैकरीन बनना है। अभी वरदान आज का बहुत ही अच्छा, हरेक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। हरेक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। अभी वरदान का एक्सप्लेनेशन, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हरेक की राय को रिगार्ड जरूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो। बाबा कह रहे हैं पहले उसे रिगार्ड दो, सम्मान दे, फिर से शिक्षा दो। ये भी तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। अभी स्लोगन है, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना यही सुहाग की निशानी है। मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का